अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबर अली हाशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। डिमांड और सप्लाई, ये आप जिस भी मार्केट में जाएंगे इन दो चीज़ों की वजह से या तो प्राइसेस ऊपर जा रही होती हैं या प्राइसेस नीचे आ रही होती हैं। अब ये डिमांड और सप्लाई का अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए तो आप किसी भी मार्केट के अंदर बहुत अच्छे से कॉम्पीट कर पाएंगे, बहुत अच्छे से आप वहाँ पर अर्न कर पाएंगे। अब क्रिप्टो के अंदर हम ट्रेड करते हैं या स्टॉक के अंदर या फिर फॉरेक्स के अंदर, तो हमने ये समझना होता है कि डिमांड कहाँ पे है और सप्लाई कहाँ पे है। जब हमें डिमांड जोन का पता चलता है, मैं अपने अक्सर एनालिसिस की वीडियोस के अंदर ये जिक्र कर रहा होता हूँ कि यहाँ पे डिमांड जोन है, यहाँ पे सप्लाई जोन है। तो मुझसे बार बार पूछते हैं लोग कि बता दें डिमांड जोन का कैसे पता चलता है, सप्लाई जोन का कैसे पता चलता है। अब यहाँ पे कुछ लोग होंगे जिनको बिल्कुल अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट का पहले से पता है, तो वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आप अपना टाइम और MB वेस्ट ना करें। जो लोग क्रिप्टो के अंदर नए हैं, जो ट्रेडिंग अभी नई सीख रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। या जिनको डिमांड और सप्लाई का पहले से नहीं पता था, वो सिर्फ़ और सिर्फ किसी इंडिकेटर को यूज़ कर रहे होते हैं या सिर्फ किसी के सिग्नल को इस्तेमाल करके ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, उनके लिए ये वीडियो स्पेशली बनाई जा रही है कि आपको डिमांड कैसे पता चलेगी और सप्लाई कैसे पता चलेगी और हम इस चीज़ को ट्रेड कैसे कर पाएंगे, वहाँ पर हम अर्न कैसे कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। उससे पहले एक दो रिक्वेस्ट हैं आपसे कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक भी किया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी किया करें। आपको वीडियो कैसी लगी है, इसके अंदर आपको कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला, अगर कुछ आपको चीज़ गलत लगी है वो भी आप मेरे साथ डिस्कस किया करें ताकि मैं भी अपनी गलती को सुधार सकूँ। उसके अलावा सबसे बड़ी जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ या किसी भी ग्रुप के अंदर शेयर लाजमी किया करें। और शेयर करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में या कहीं भी आप मुझे बताया करें कि हमने आपकी वीडियो जो है वो शेयर कर दी है। देखिए, मैं काफ़ी मेहनत के साथ ये वीडियो बनाता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, फिर एडिट करता हूँ, फिर अपलोड की जाती है। इसमें मेरी MB भी ज़ाया होती है, मेरा टाइम भी लगता है। यूट्यूब से कोई अच्छी अर्निंग मुझे नहीं हो रही अभी तक, तो कम से कम आप जो शेयर करेंगे उसका मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। मैं फ्री में अगर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं आपसे कुछ चार्ज नहीं कर रहा, तो आपका भी हक बनता है कि थोड़ा बहुत आप मुझे भी वैल्यू दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि मार्केट में डिमांड जोन कहाँ पे है और सप्लाई जोन कहाँ पे है। इस चीज़ को हमने देखना होता है। देखना कैसे है, इस चीज़ को आप जब अच्छे तरीके से समझ जाएंगे फिर हम इसको ट्रेड करेंगे। अब डिमांड जोन को देखने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि डिमांड जोन बनता कैसे है। इस चीज़ को समझने के लिए हम थोड़ा सा मार्केट का बैकग्राउंड समझेंगे। देखें, काफ़ी तरह के ट्रेडर्स होते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होते हैं, बिग वेल्स होती हैं मार्केट में, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, उसके अलावा जो मीडियम टर्म के ट्रेडर्स होते हैं, या फिर बिल्कुल छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं जो 100, 50, 1000, 10,000, 5,000 की ट्रेड कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे जो बड़े ट्रेडर्स हैं जिनको हम वेल्स कहते हैं, वो मिलियंस में या बिलियंस में वो ट्रेड कर रहे होते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप एक बिटकॉइन की बात करते हैं, अगर मिसाल के तौर पे, तो हम ट्रेड करते हैं बिटकॉइन के अंदर $100 के साथ, $1000 के साथ, या मैक्सिमम 10-20 हज़ार डॉलर के साथ। हम मैक्सिमम पहुंचेंगे तो हम एक बिटकॉइन को लेके रख लेंगे। 50 लाख बनते हैं पाकिस्तानी, तो 40-50 लाख अमाउंट हमारे पाकिस्तानियों के हिसाब से बहुत बड़ी अमाउंट समझी जाती है। लेकिन यही अमाउंट अगर आप अमेरिका के अंदर जाके देखेंगे तो ये बिल्कुल छोटी अमाउंट है। वहाँ पे $20,000 कुछ भी नहीं है अक्सर लोगों के लिए। ये मैं सबके लिए नहीं कह रहा, अक्सर लोगों के लिए कह रहा हूँ जो वेल्स हैं। वहाँ पे वो बात करते हैं मिलियंस की या बिलियंस की। वो ट्रेड करते हैं एक ही वक्त में 10 बिटकॉइन, 50 बिटकॉइन, 100 बिटकॉइन या 4000 बिटकॉइन, 10,000 बिटकॉइन। अगर आप वेल अलर्ट के मैसेजेस लगा देते हैं अपने मोबाइल के ऊपर तो आपको पता चलेगा कि बिटकॉइन की खरीदो फरोख्त किस तरह से की जाती है। एक्सचेंजेस के पास कितने कितने बड़े ऑर्डर्स आते हैं बिटकॉइन के। 4000, 10,000 BTC का ऑर्डर आ रहा होता है। तो जैसे जैसे ऑर्डर्स आते हैं वहाँ से BTC की जो प्राइस है वो पंप करना शुरू करती है। तो हम मार्केट की क्योंकि बैकग्राउंड को समझने जा रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। अब मिसाल के तौर पे आप एक छोटे ट्रेडर हैं मेरी तरह, आप $100-50 के साथ या $1000 के अंदर अंदर रह के आप ट्रेड करने वाले हैं, तो हमारी जो ट्रेड्स हैं इनकी वैल्यू है वो बहुत कम है उन ट्रेडर्स की निस्बत। अब वो क्या करते हैं, वो एक डिमांड जोन क्रिएट करते हैं। हम उस डिमांड जोन का फ़ायदा उठाते हैं। हम डिमांड जोन क्रिएट नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि हमारे जो बाइंग ऑर्डर हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो मार्केट के ऊपर असर नहीं डालते जब तक कि वो हज़ारों लाखों की तादाद में ऑर्डर्स नहीं चले जाते।
जो बिग वेल्स हैं उनका 1, 2, 4 ऑर्डर ही मार्केट के ऊपर एक डिमांड जोन या एक सप्लाई जोन क्रिएट कर देते हैं, बना देते हैं, जिसको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो लाइन आपको नजर आ रही होती है, ये कभी भी एक लाइन नहीं होती, ये एक जोन होता है। लाइन ये होती है, जोन ये होता है, ठीक है। ऊपर और नीचे जो प्राइस इसके अंदर चल रही है ये जोन के अंदर है तो हम कहेंगे ये सप्लाई जोन के अंदर है, या फिर नीचे है तो डिमांड जोन के अंदर है, ठीक है। इस चीज़ को आपने, अब ये जो बिग वेल्स हैं इन्होंने क्या किया होता है कि ये ऑर्डर्स मार्केट में प्लेस करती हैं लिमिट ऑर्डर। ये कभी भी मार्केट ऑर्डर के ऊपर बिटकॉइन या इथेरियम कोई भी कॉइन ये नहीं खरीदते। बिग वेल्स हमेशा लिमिट ऑर्डर लगाते हैं एक्सचेंजेस के ऊपर जाके। ये लिमिट ऑर्डर कहाँ पे लगते हैं? मिसाल के तौर पे BTC की जो प्राइस अभी चल रही है वो $20,000 अभी चल रही है, तो ये जो बिग वेल्स हैं ये ऑर्डर लगाएंगे 18,580 के ऊपर। एक इनका ऑर्डर लग गया, और ये कितना ऑर्डर लगा? 10 BTC का, 20 BTC का, या एक मिसाल के तौर पे 1000 BTC का ऑर्डर इन्होंने लगा दिया, या 4000 BTC का ऑर्डर लगा दिया। अब जैसे ही प्राइस 18,800, 700 को टच करेगी, 500 को टच करेगी, इनका ऑर्डर की रेंज में जैसे ही प्राइस आएगी तो क्या होगा? हम जो BTC बेच रहे होंगे डर के मारे, मार्केट से हम आउट हो रहे होंगे, जो हमने महंगा खरीदा या सस्ता खरीदा, हम प्रॉफिट में या लॉस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने एक लिमिट ऑर्डर लगाया कि हम 18,500 के ऊपर सेल करने जा रहे हैं, और उन्होंने बाइंग के लिए एक ऑर्डर लगा दिया कि हम 18,500 के ऊपर हम बाई करना चाह रहे हैं। एक्सचेंज ने क्या किया? हमारा लिमिट ऑर्डर उठा के उनको दे दिया, हमसे BTC लिया, उतने पैसे हमें दे दिए और हमारे BTC को उनके पास ट्रांसफ़र कर दिया। अब क्योंकि उनका ऑर्डर इतना बड़ा था कि उतने BTC उनको सारे के सारे एक जोन के ऊपर नहीं मिल रहे होते। जैसे ही वो एक जोन के ऊपर चीज़ आती है, प्राइस आती है, तो BTC ज़्यादा वहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगे होने की वजह से प्राइस पंप करती है। अब मिसाल के तौर पे मैंने 18,500 के ऊपर आके BTC को सेल किया, उसने आके, बड़ी वेल्स ने आके वहाँ पे आके BTC को बाई किया, तो उसके बाई करने की वजह से क्या हुआ? प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गई। जैसे ही ऊपर जाना शुरू हुई तो मुझे ये लगा कि मैंने सस्ते में बेच दिया है, अब तो प्राइस ऊपर जा रही है, मैं दोबारा से ख़रीद लूँगा। ये जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में, इनका किरदार ज़रूर है, लेकिन इनका किरदार है बिग वेल्स के साथ। जब वो प्राइस एक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं तो हम उनके साथ ही चल पड़ते हैं, हम प्राइस एक्शन को कंट्रोल नहीं कर रहे होते। तो होता क्या है कि जैसे ही वो 10,000 BTC का ऑर्डर लगेगा, या मिसाल के तौर पे आप एक जहन में रखें कि 4,000 BTC का ऑर्डर वहाँ पे लगा 18,500 के ऊपर, मैंने 18,500 के ऊपर आके जैसे ही बेचा, उन्होंने ख़रीदा, तो उनके ख़रीदने की वजह से प्राइस ऊपर जाना शुरू हुई। तो जैसे ही शुरू हुई प्राइस ऊपर जाना, मुझे ये लगेगा कि मैं तो गलती कर गया। या काफ़ी जो ट्रेडर्स हैं जिन्होंने ऊपर जाके प्रॉफिट टेकिंग की होगी, वो USDT लेके बैठे होंगे, वो आके दोबारा से उस जगह के ऊपर ख़रीदना शुरू करेंगे और प्राइस वहाँ से ऊपर जाना शुरू होगी। जैसे ही प्राइस 5%, 10% अप चली जाएगी, या 2-4%, वो इतनी ज़्यादा प्रॉफिट में आ जाते हैं कि वो वहाँ पे जाके बेचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 10 मिनट के अंदर, 20 मिनट या घंटे, 2 घंटे के अंदर अंदर उनको 10-20% अगर प्रॉफिट मिल रही है, वो फ़ौरन से उसको बेचना शुरू करते हैं। उनके बेचने की वजह से प्राइस नीचे आना शुरू हो जाती है, और उसको हम बोलते हैं रीटेस्ट। ये जो जोन बनता है, एक दफ़ा इस जोन में प्राइस आके अगर ऊपर जाती है तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि प्राइस दोबारा से रीटेस्ट करेगी, और वो जो बिग वेल्स हैं जिन्होंने 4,000 BTC का ऑर्डर लगाया है, उनके सारे के सारे BTC वहाँ पे जमा नहीं होते, इकट्ठे नहीं होते, वो ख़रीद नहीं पाते। वहाँ पे अभी कुछ ही BTC उनको मिले थे और प्राइस अप हो गई। अप होने की वजह से वो जैसे ही वो एक्टिव हुए तो उन्होंने देखा कि हम तो प्रॉफिट में आ गए, उन्होंने भी बेचना शुरू कर दिया। जो छोटे ट्रेडर्स थे उन्होंने भी बेचना शुरू कर दिया। तो जैसे ही 5% ऊपर गई प्राइस, उन्होंने बेचना शुरू किया। वहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर इतने सारे लगे कि वहाँ से प्राइस नीचे आना शुरू हो गई, दोबारा से नीचे आ गई। अब वहाँ पे उनका ऑर्डर तो पहले से लगा हुआ था 18,500 के ऊपर, जैसे प्राइस नीचे आई तो वहाँ से फिर से बाई होना शुरू हो जाएगा, प्राइस फिर से ऊपर जाएगी। इसको हम बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। जैसे ऊपर जाएगी वहाँ पे सेलिंग होगी, जैसे नीचे आएगी वहाँ पे बाइंग होगी। इसको हम साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। जब उनको ये कन्फर्म हो जाता है कि यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट बन रही है, फिर वो आके आहिस्ता आहिस्ता से 18,500 के ऊपर ख़रीदेंगे, फिर 19,000 के ऊपर ख़रीदेंगे, फिर 19,500 के ऊपर ख़रीदेंगे। वो ख़रीदते ख़रीदते प्राइस को ऊपर लेके जाते जाएंगे, और जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगी, प्राइस एक्शन जो है वो हमें ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। अब यहाँ पे डिमांड जोन बना था, क्यों बना था? क्योंकि वहाँ पे उनके लिमिट ऑर्डर्स लगे हुए थे। अब इसका फ़ायदा हमने कैसे उठाना है, अब आप इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझें। आप मार्केट में जब हिस्ट्री को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे तगड़े किस्म के डिमांड जोन बने हैं। जब भी प्राइस वहाँ पे जाती है तो वहाँ पे जाके प्राइस जो है वो पंप करती है। वहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं, बड़े बड़े वॉल्यूम्स वहाँ पे आते हैं, और BTC हो या कोई भी करेंसी हो, वो वहाँ पे आके पंप करती है।
तो आपने वहाँ पे क्या किया, आपने ये देखा कि इस प्राइस से लेके इस प्राइस तक जो विक्स हैं आपने उनको एक जोन दे दिया, और जोन देने के बाद आपने वेट करना है कि जैसी प्राइस उस जोन के अंदर आए, तो क्योंकि 80 to 90% चांस होते हैं उस जोन के अंदर आने के कि प्राइस वहाँ से पंप करेगी, वहाँ पे उनके लिमिट ऑर्डर्स लगे होंगे। जैसे ही प्राइस वहाँ पे आए तो आपका ऑर्डर जो है वो हिट हो जाएगा। इस तरह से हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन से फ़ायदा उठा सकते हैं। सप्लाई जोन भी बिल्कुल सेम होता है कि प्राइस जब ऊपर जाती है तो वहाँ पे वो सेलिंग करते हैं, प्राइस जब नीचे आती है तो वहाँ पे वो बाइंग करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डिमांड जोन कहाँ पे बनता है और सप्लाई जोन कहाँ पे बनता है। मार्केट को जब जूम आउट करते हैं तो हम देखेंगे कि काफ़ी सारे पॉइंट्स के ऊपर बार बार मार्केट टच करती है, नीचे आती है, टच करती है, नीचे आती है। अब नीचे आके टच करके जब मार्केट बार बार ऊपर जा रही है तो इसको हम डिमांड जोन बोलेंगे। जब ऊपर जाके टच करके बार बार मार्केट नीचे आ रही है तो उसको हम सप्लाई जोन बोलेंगे। ये होता है डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि बड़े अच्छे तरीके से एक स्टोरी टाइप बना के आपको समझा दूं। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया यहाँ पे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने के लिए एक और वीडियो बना दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। डिमांड जोन और सप्लाई जोन की ट्रेड जो है वो सबसे ज़्यादा आसान ट्रेड होती है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट के चांसेस बहुत सारे मिल जाते हैं और बार बार आपको मौके मिलते रहते हैं डिमांड और सप्लाई जोन के अंदर। लेकिन ये 80 to 90% है, 10 और 20% फिर भी चांसेस होते हैं कि आप जो है वो डिमांड जोन से नीचे प्राइस वहाँ पे आप खरीदेंगे और प्राइस नीचे चली जाए, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी होता है हमेशा। सप्लाई जोन के ऊपर जाके अगर आप सारे आउट हो जाएंगे तो हो सकता है प्राइस ऊपर चली जाए, तो वहाँ पे कोशिश करें 50% 70% आप वहाँ पे आउट करें, बाकी आप 20% 50% जो है वो या 30% आप वहाँ पे होल्ड करके रखें, ताकि अगर प्राइस ऊपर जाती है तो आप प्रॉफिट ज़्यादा हासिल कर सकें। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कीजिएगा। इस तरह की वीडियोज़ मज़ीद देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।